everyone. How are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our first chapter of class second, which is about computer at various places. बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है एक वंडरफुल मशीन जिसका नाम होता है कंप्यूटर. उसके डिफरेंट प्लेसेस पे क्या फंक्शंस होते हैं, वो हर जगह पे वेरियस प्लेसेस पे क्या रोल प्ले करता है, क्यों जरूरी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, चलो. So let's start our chapter. A computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing them. A computer can be used to do many things. You can listen to music, watch movies, and write letters on a computer. You can even play games, draw, and solve sums using computers. क्या बोल रहा है बच्चों कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को पहले रिसीव करती है, यानी कि जो भी आप कमांड होगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होगे, उसको वो रिसीव करेगी और फिर उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसका रिजल्ट आउटपुट देती है. ओके. इसके अलावा कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप इस पर म्यूजिक लिसन कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गेम्स देख सकते हो, मूवीज है ना, और कार्टून्स. इसके अलावा आप इस पर पिक्चर ड्रॉ करना है, आप वो कर सकते हो. आपको किसी के साथ मैसेजेस शेयरिंग करनी है, टेक्स्ट करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. So now we are going to discuss those uses one by one. Okay. सबसे पहले आपको given है uses of computer. We all must have heard or read fairy tales. In such stories, a fairy has a magic wand in her hand and she can do anything by using that wand. क्या बोल रहा है कि आपने फेरी टेल्स के बारे में सुना हुआ था, आपने इसकी की फेरी बनाई है. इन मूवीज, सॉरी, इन टेल्स में, फेरी टेल्स में क्या होता था कि जो फेरी होती थी, परी जिसको आप बोलते हो, उसके पास एक मैजिक वॉन्ड होता था. और उस मैजिक वॉन्ड से वो क्या करती थी, कोई भी मैजिक कर सकती थी, है ना, आसानी से किसी भी काम को इजी कर सकती थी. सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द कंप्यूटर एक्ट्स नो लेस देन अ मैजिक वॉन्ड. यू कैन डू मेनी थिंग्स विद दिस वंडरफुल मशीन. तो आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे फेरी वर्स तो कुछ नहीं होती है, लेकिन आज के टाइम पे एक फेरी टेल के रूप में या फिर एक मैजिक वॉन्ड, यानी कि वो जो जादू की छड़ी होती थी, मैजिक वॉन्ड होता था, उसके लिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है. यानी कि कंप्यूटर भी एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करता है. ये कोई भी फंक्शन बहुत आसानी से इजीली कर सकता है. तो लेट अस स्टडी द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो अब हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के डिफरेंट यूजेस डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्पस के लिए जो करे जाते हैं, है ना. जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एट होम. घर में कंप्यूटर का क्या यूज है. कंप्यूटर आर यूज एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स. देखो, घर में क्या क्या करते हो आप कंप्यूटर की हेल्प से, गेम्स खेलते हो, है ना. दूसरा, लिसनिंग सॉन्ग सुनते हो, डूइंग होमवर्क कर सकते हो, वॉचिंग मूवीज भी इजिली देख सकते हो, है ना. इस तरीके से घर के अंदर कंप्यूटर्स के यूजेस होते हैं. सेकेंड, नाउ वी कम टू कंप्यूटर्स इन ऑफिस. ऑफिस में कंप्यूटर्स का क्या क्या यूज है. कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑफिस फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट. क्या डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. वहाँ पे जो ईमेल्स होते हैं, मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वो आप बोलते हो, है ना, उसको किसी को सेंड करने के लिए, उनसे रिसीव करने के लिए. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज. ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, जिनको आप एम्प्लॉइज बोलते हो, उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. देन वी कम टू कंप्यूटर्स इन स्कूल. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल फॉर, देखो, आप स्कूल में तो आपके कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं ना बच्चों. तो क्यों यूज किए जाते हैं, देखो, टीचिंग, लर्निंग एंड स्टडिंग इन लैब. लैब्स में पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए. इसके अलावा सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर्स टू स्टूडेंट्स को रिपोर्ट या कोई सर्कुलर वगैरह भेजना है. प्रिपेयरिंग द रिजल्ट एंड क्वेश्चन पेपर्स. आपके रिजल्ट्स बनाने के लिए, आपके क्वेश्चन पेपर्स को बनाने के लिए कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस. आपकी फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं इन दी स्कूल. नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स का क्या यूज है. सबसे पहला है preparing medical reports and diagnosing disease. ठीक है, जो भी पेशेंट है उनकी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स. जो वहाँ पेशेंट्स आते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर्स इन बैंक. बैंक में भी बच्चों क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है. किस किस चीज के लिए होता है, देखो, सबसे पहला कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मनी. वहाँ जो मनी है, पैसों का रिकॉर्ड रखने के लिए. मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर जो वहाँ आते हैं उनके अकाउंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए.
विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, एटीएम मशीन से क्या मनी, पैसों को विड्रॉ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर्स का क्या क्या यूसेज है। सबसे पहला वॉचिंग एंड मेकिंग कार्टून्स, है ना, कार्टून्स बनाने के लिए और कार्टून्स देखने के लिए आप कंप्यूटर यूज करते हो। प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए भी आप कंप्यूटर का यूज करते हो। कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में क्या क्या यूज है देखो कंप्यूटर का। सबसे पहला रिजर्वेशन एंड कैंसलेशन ऑफ टिकट, आपको क्या करना है, कहीं भी चाहे आपको एयरपोर्ट एयर फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ता है ना, टिकट का रिजर्वेशन कराने के लिए, या इफ इन द केस आपको जो रिजर्व टिकट्स है उनका कैंसिलेशन करवाना है तो उसके लिए। इसके अलावा कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट, ट्रेन और फ्लाइट कब आएंगी, कब यहाँ से डिपार्चर करेंगी, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर्स पे एट द रेलवे स्टेशन एंड एयर। नाउ वी कम द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप्स है। Nowadays different types of computers are used at different places. Some computers are big while others are small in size. Now studying the different types of computer. देखो आज के टाइप के स्टूडेंट्स हर एक जगह पे डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर यूज किया जाता है वहां के पर्पस के अकॉर्डिंग। कुछ कंप्यूटर्स छोटे होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, है ना। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। देखो सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी बिग एंड पावरफुल, दे वर्क very fast and can store a huge amount of information. These computers are used for weather forecasting and research purpose. देख ये पिक्चर गिवन है स्टूडेंट्स, ये है आपके सुपर कंप्यूटर्स, है ना। इनका साइज काफी बड़ा होता है और ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, इसलिए तो इनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है ना। ये बहुत ही फास्टली वर्क करते हैं, है ना। आपके किसी भी कमांड को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को जनरेट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग या रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर ये इस तरीके से, a desktop computer is a small computer which is kept on a desk or a table. These computers are used in homes, schools and offices. These computers come with a separate CPU cabinet, monitor, keyboard and mouse. देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो यूजुअली स्कूल्स में या घर में एट होम वी यूज। ये कंप्यूटर्स आपके क्या करते हैं, डेस्क या टेबल पे रखे जाते हैं, इसीलिए आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हो। इसके साथ क्या आता है, एक सेपरेट सीपीयू का कैबिनेट आता है बच्चों, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी आपको मिलता है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ। Now we come to laptop computer. A laptop is smaller than a desktop computer. It is lightweight and portable computer. It is designed in such a way that it can replace conveniently on your lap. It can work on batteries as well as main power supply. देखो अब लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में, है ना। इसको आप इजीली कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, यानी कि काफी पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, लाइट वेट होते हैं बिकॉज, तो इसे आसानी से आप कैरी कर सकते हो। इसको बच्चों इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने लैप पे यानी कि गोद पर बिठा के इस पर काम कर सकते, इसीलिए इनका नाम लैपटॉप कंप्यूटर भी होता है। ओके ये क्या या तो बैटरीज पे वर्क करते हैं या फिर आप मेन पावर सप्लाई पे भी इनका फंक्शन होता है। Next we come to tablet. Okay, a tablet is a special type of computer which is very small in size. It is equipped with a digital camera, microphone and touch screen. It has a touch screen. You can use a fingers or a pen-like device to work on a tablet computer. देखो ये एक टैबलेट कंप्यूटर, ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जिसका साइज काफी छोटा होता है, ठीक है। इसमें क्या एक डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और इसके साथ साथ इसमें टच स्क्रीन भी होती है। आप इससे क्या कर सकते हो, या अपने फिंगर से या फिर एक पेन जैसे डिवाइस आती है उससे आप इसको क्या कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो। ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट इज स्मार्टफोन। ओके देखो a mobile phone that provides computer facility in addition to basic phone facility is called a smartphone. It has a built-in digital camera and a touch screen. The size of smartphone is smaller than a tablet. देखो एक मोबाइल फोन जिसके अंदर कंप्यूटर की फैसिलिटीज और साथ ही साथ एक फोन, मोबाइल फोन की फैसिलिटी दोनों होती है, उसको आप क्या बोलते हो, स्मार्टफोन पे। इस तरीके से इसके अंदर एक इनबिल्ट डिजिटल कैमरा होता है, टच स्क्रीन इसके सामने होती है ना। उसके अलावा स्मार्टफोन का जो साइज होता है स्टूडेंट वो लैपटॉप कंप्यूटर सॉरी टैबलेट कंप्यूटर से भी थोड़ा छोटा होता है। All of these computers are also called personal computers, PC. They can be used by only one person at a time. जितने भी मैंने आपको अपने कंप्यूटर बताए एक्सेप्ट
और सुपर कंप्यूटर। बाकी सारे कंप्यूटर्स आपके क्या हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि अपने पीसीज बोलते हो। क्यों? क्योंकि इन कंप्यूटर्स पे एक टाइम पर एक ही पर्सन काम कर सकता है। ओके, चलो सुनिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किए क्या कंप्यूटर्स की यूजेस एट वेरियस प्लेसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। Students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.